बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहरियों पर बिजली बम गिरा दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा। पावर डिवीजन ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना। दीगर घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया। शहरियों पर बिजली बम गिरा दिया गया। पावर डिवीजन ने घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना दे दिया गया। दीगर घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। माहाना 50 यूनिट तक सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपये 95 पैसे बरकरार रहेगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से 39 रुपये 15 पैसे हो गया। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे तक पहुंच गया। इसी तरह माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 42 रुपये 78 पैसे। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 43 रुपये 92 पैसे हो गया। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे हो गया। वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन के बिलों में फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। नेपरा ने घरेलू सार्फिन के लिए 200 से लेकर 1000 रुपए तक माहाना फिक्स चार्जेस आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंजूर शुदा लोड 5 किलो वाट से ज्यादा होने पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस, 5 किलो वाट से कम मंजूर शुदा लोड पर स्लैब की सूरत में फिक्स चार्जेस देना होंगे। बिजली सार्फिन को 301 से लेकर 401 यूनिट तक 200 रुपए, 401 से लेकर 500 यूनिट तक 400 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। 501 से लेकर 600 यूनिट सार्फिन को 600 रुपए माहाना चार्जेस अदा करना होंगे। इसी तरह 601 से लेकर 700 यूनिट तक 800 रुपए, 701 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस देना होंगे। रवां माह से घरेलू सार्फिन से हर माह फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। वादत रोड इत्तफाक कॉलोनी और सुल्तान बाहू कॉलोनी इकबाल टाउन के रिहायशी महंगी बिजली और बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की लिस्ट को मुखालिफ शदीद नारेबाजी हुकूमत से बिजली बिलों में कमी का मुतालबा कर दिया। वहदत रोड इत्तफाक कॉलोनी के रहायशी महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन की जानिब से लेस को मुखालिफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन में शामिल खवातीन का कहना है कि जेवर बेचकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं। बगैर ऐसी 50,000 के बिल भेजे जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकाम बाला से बिजली बिलों में रिलीफ फराहमी का मुतालबा किया। उधर सुल्तान बाहू कॉलोनी इकबाल टाउन के मकीन भी बिजली की लोड शेडिंग, इजाफी बिलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मकीनों ने हाथों में बिजली बिल थामे इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मोटरसाइकिलें, जेवरात समेत कीमती अशिया बेचकर बिल अदा करने पर मजबूर हैं। खवातीन का कहना था कि एक पंखा चलाने पर 12,000 बिल आया है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया और हुकूमत से बिजली बिलों में कमी का मुतालबा कर दिया। बिजली भी नहीं है और बिल ज्यादा आ रहे हैं, ये क्या मसला है? हुकूमत को चाहिए खुदारा हमारे ऊपर रहम करे, इतने बिल ना भेजे, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई साइकिल बेच रहा है, हम किधर से बिल अदा करें? ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। चिकन की कीमत में मजीद 22 रुपए किलो इजाफा। मुर्गी का गोश्त 542 रुपए किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे, कीमत 253 रुपए हो गई। उधर सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी नकनामे के बरक्स फरोख्त पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। मार्केट कमेटी सस्ते प्रोटीन को महंगा करने के मिशन पर गामजन है। चिकन की कीमत में मजीद 22 रुपए किलो इजाफा कर दिया। ब्रायलर मुर्गी का सरकारी रेट 542 रुपए किलो मुकर्रर हो गया। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 359 रुपए, परचून रेट 373 रुपए फी किलो रहा। फार्मी अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे, कीमत 253 रुपए हो गई। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 7,470 रुपए हो गया। इतवार के रोज सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करती रहीं। सरकारी नकनामे के बरक्स फरोख्त पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। टमाटर की कीमत 145, बाजार में 250 रुपए किलो। आलू की कीमत 80, बाजार में 110 रुपए किलो। प्याज की कीमत 110, बाजार में 150 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। अदरक की कीमत 610, बाजार में 640 रुपए किलो। लहसुन की कीमत 320, बाजार में 390। टिंडे की कीमत 160, बाजार में 200 रुपए किलो बेचा जा रहा है। छुट्टी के रोज भी फल की कीमतों में कमी न आ सकी। सरकारी नरखामे से बरअक्स फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी रही। सिंदरी आम 180, बाजार में 250 रुपए किलो। दुसहरी आम
आम कीमत 145, बाजार में 200 रुपए किलो। चौंसा आम की कीमत 175, बाजार में 270 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। फालसा की कीमत 290, बाजार में 360 रुपए किलो। तरबूज की कीमत 42, बाजार में 70 रुपए किलो। आड़ू की कीमत 200, बाजार में 250 रुपए किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह सेब की कीमत 285, बाजार में 350 रुपए किलो। केले की कीमत 130 रुपए, बाजार में 170 रुपए दर्जन में फरोख्त किया जाने लगा। सरकारी नक्शनामे से जायद वसूली पर शहरियों को परेशानी का सामना रहा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कि मुमकिन बारिशों के पेश नज़र मुख्तलिफ वबाई बीमारियाँ फैलने का खदशा है। हेपेटाइटिस, डायरिया, HIV, टाइफाइड और मलेरिया का खतरा मंडलाने लगा। महकमा सेहत का तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। शदीद बारिशों और सैलाब से निपटने के लिए जामे इंतजाम किए जाएँ। पीने के साफ पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए पानी की क्लोरीनेशन की जाए। महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों और CEOs को मुरासला जारी कर दिया है। शहर में होने वाले मसाइल का हवाले से रिपोर्ट में। शमा कॉलोनी कुमाहा के नजदीक सीवरेज का निजाम नाकारा हो गया। गलियों में मेन होल्स के ढक्कन गायब होने से इलाका मकीनों का सांस लेना तक मुहाल हो गया। मकीनों ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि हर माह आने के बजाय एक बार ही मुकम्मल बहाली का काम करे। बारिश हो जाए तो यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है और बच्चे स्कूल जाते हैं और बाज़ दफा ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, रास्ते में गिर जाते हैं, वर्दी खराब हो जाती है। कोटा राया स्टॉप रायमंड रोड के अतराफ सीवरेज मसाइल की भरमार हो गई। 2 रोज से जमा बारिशी पानी के बाइस मकीनों का निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। दुकानों के बाहर जमा पानी ने ताजरों के कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। ये मेन जियाबा का रोड है, रायमंड रोड से मुंसलिक है ये रोड ना, और ये मेन मार्केट है। यहाँ पे दुकानदार अब दुकानें खाली करके जा रहे हैं क्योंकि कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। गड़ी शाहौर रेलवे स्टेडियम रोड सीवरेज मसाइल से 2-4 हो गया। इलाके की मेन सड़क पर जमा पानी ने मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। इलाके में ताफुन और बदबू के बायस शहरियों का सांस लेना दोभर हो गया। मच्छरों की अफजाइश के बायस बीमारियां फैल रही हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से सीवरेज निजाम ठीक करवाने का मुतालबा किया है। सारे लाहौर दा पानी मुक जांदा, इत्थों दा नहीं मुकदा। नाले दा, गटरां दा पानी वेखो असीं किस तरह रह रहे। निरी बहुत डेंगी मच्छर रात इत्थे सो नहीं सकते। गुलाम भट्टी कॉलोनी के मकीन सीवरेज मसाइल से 2-4 हो गए। मुतादद गलियां भी टूट फूट का शिकार हो गयी। इलाका मकीनों के घरों की दहलीज पर गलाजत के ढेर लग गए। मकीन दरपेश मसाइल पर वासा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकीनों का कहना है कि आला हुकाम मसले का नोटिस लेकर सद्देबाब करें। मामूली से काम करते हैं और चले जाते हैं, टरखाते रहते हैं। बार बार हमें महकमे में कंप्लेन करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, हमने कई दफ़ा इधर प्रोटेस्ट भी किया है, उनको महकमे वालों को भी कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी हाल देख लें आपका यहाँ का ऐसा ही है। अरशद कॉलोनी UC 272 रायवंड का इलाका सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गया। कई माह से जमा सीवरेज पानी ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। लोग घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। गंदगी और गलाजत ने माहौल ताफुन ज़दा कर रखा है। मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम नोटिस लेकर बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। साथ मस्जिद है, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए गुजरते हैं, कपड़े खराब होते हैं। बच्चों के यहाँ जो बीमारियाँ फैली हुई है, पानी आपको सारा नजर आ रहा है, ये पानी खड़ा हुआ है। मुजाहिदाबाद ताजबाग का इलाका सीवरेज मसाइल की आमाजगाह बन गया। कई माह से जमा पानी ने ताजरों के कारोबार तबाह कर दिए। राहगीरों की आमदरफ शदीद मुतासिर हो गई। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। जब भी बारिश होती है तो 2-2, 3-3 दिन पानी निकलता है जहाँ से, और मच्छर और ताफुन फैल रहा है। अरबाब इख्तियार से हमने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, उनसे मीटिंग भी की है, लेकिन वो जब वोट लेने होते हैं तो आते हैं, उससे पहले ये एक्टिविटी दिखाते हैं, उसके बाद तो आपको पता है यही चल रहा है। केनाल रोड ग्रीन बेल्ट्स PHA इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गई। निकासियाब की नाकिस सूरत हाल से बारिशी पानी ताहाल जमा है। ग्रीन बेल्ट्स में लगी घास और फूलदार पौधे भी तबाह हो चुके। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर निकासियाब यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। तो गंदगी के ढेर, पानी, मच्छर, बीमारियां, ना कुछ सफाई वाला आंदा है, और जेडे इत्थे तराह सरकारी अमला है वो कदी आया ही नहीं। इत्थे किन्ने दिन हो रहे इत्थे रहना, किन्नियां बीमारियां ने किसी को पता ही नहीं। जेड़ा अमला तराह लेंदा महीने बाद आंदा वो कुछ भी नहीं करते। फिरोजपुर रोड से मुतसिल रहमत कॉलोनी सूफियाबाद का पार्क इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। पार्क के जंगले टूट फूट का शिकार हो गए। पार्क में जमा सीवरेज मिले बारिशी पानी पर जमी काई, ताफुन और बदबू फैलाने लगी। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से पानी के निकास और पार्क की तामीर और मुरम्मत की अपील कर दी। वहदत कॉलोनी L ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। रिहायशियों को पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि पैसों के इवज पानी खरीदते हैं। मुतासरीन ने हुकाम बाला से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। लाहौर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। 9 और 10 मुहर्रम को शहर भर में 227 से जायद मजालिस, 46 जुलूस बरामद होंगे।
मजमूई तौर पर 600 से ज्यादा ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 2200 से ज्यादा वार्डन्स ड्यूटी देंगे। शहर में 9 और 10 मुहर्रम हराम के जुलूस से मुतल्लिक सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। CTO अमारा अथर के मुताबिक 9वीं 10वीं मुहर्रम हराम को शहर में 277 से जायद मजालिस और शहर के मुख्तलिफ मकामात से 46 जुलूस बरामद होंगे। 9वीं 10वीं मुहर्रम को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 6 बड़े जुलूस बरामद होंगे। जुलूसों के रूट्स, पार्किंग व डाइवर्शन पॉइंट्स को फर्दन चेक करते हुए ड्यूटी तैनात की गई है। SP मुनीर हाशमी, SP सुहेल फाजिल और SP शहजाद खान तमाम मजालिस और जुलूसों की निगरानी करेंगे। मजमूई तौर पर 600 से ज्यादा ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 2200 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी देंगे। किसी भी नागहानी सूरत हाल में इमरजेंसी गाड़ियों के लिए फौरी रास्ता क्लियर रखा जाएगा। दरियाए रावी नहरों में नहाने पर पाबंदी, शहरियों ने हवा में उड़ा दी। DRB नहर में नहाते हुए 2 बच्चों का बाप डूब गया। लाहौर में दरियाए रावी नहरों में नहाने पर पाबंदी, शहरियों ने हवा में उड़ा दी। DRB नहर में नहाते हुए 2 बच्चों का बाप डूब गया। पुलिस के मुताबिक डूबने वाले शख्स की शिनाख्त जो गाँव का रिहायशी और 2 बच्चों का बाप था। वाक़या इतवार की दोपहर 3 बजे के करीब पेश आया, जब अहमद एक दोस्त के हमरा DRB नहर में नहाने के लिए उतरा तो वो डूब गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने 4 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा, पर डूबने वाले का कोई सुराग न मिल सका। कि सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान का मिस्री शाह इमाम बारगाह का दौरा, मजलिस के हवाले से तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान ने मिस्री शाह इमाम बारगाहों का दौरा किया। ACCT रॉय बाबर इंतजामात ब्रीफिंग देते रहे। मोहम्मद अरशद, यासर इरफात, इसरार शाह, असर फारूकी, रहमान अली, मोहसिन जट भी हमरा थे। मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सूबाई वज़ीर ने सिक्योरिटी एहलकारों को मुतहरिक रहने का हुक्म दिया। इदारों के नुमाइंदगान को ड्यूटी से बढ़कर काम करने की भी हिदायत की। मुहर्रम उल हराम के हवाले से तमाम तर सहूलियात, जुलूस के रूट का भी जायजा लिया। मुश्तबा शुजा रहमान का कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुहर्रम उल हराम में किसी को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। MNA सैफुल मलूक खोखर का वापटा टाउन इमाम बारगाहों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। MPA मलिक शहबाज खोखर भी हमरा थे। MNA सैफुल मलूक खोखर ने वापटा टाउन इमाम बारगाहों का दौरा किया। MPA मलिक शहबाज खोखर समेत दीगर कारकुनान भी हमरा थे। चेयरमैन अमन कमेटी शाहिद सिंधु समेत दीगर अमन कमेटी मेंबरान मौजूद थे। मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान भी हमरा थे। इमाम बारगाहों में फराहम करदा सहूलियात को सराहा। सिक्योरिटी इंतजामात और जुलूस रूट का मुआयना किया। अरकान असम्बली ने कारकुनान को मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुतहरिक रहने का हुक्म दिया। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में दिन रात काम कर रहे हैं ताकि किसी भी अहले तशीफ भाई बहन को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कमिश्नर लाहौर के महकमा दाखिला और जिला इंतजामिया के कंट्रोल रूम्स के दौरे, जैद बिन मकसूद ने मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। कमिश्नर को मरकजी कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग, फीडबैक और दीगर प्रोसेस पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने महकमा दाखिला और जिला इंतजामिया के कंट्रोल रूम्स के दौरे किए। महकमा दाखिला कंट्रोल सेंटर में तमाम अजलास से ऑनलाइन मॉनिटरिंग फीड की जा रही है। अभी तक कोई शिकायत सामने नहीं आई। महकमा दाखिला पंजाब कंट्रोल रूम में तमाम महकमों के फोकल पर्सन्स 24 घंटे मसरूफ़ अमल हैं। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने DC ऑफिस लाहौर में कायम कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा किया। DC लाहौर राफा हैदर ने तमाम जुलूसों की CCTV लाइव मॉनिटरिंग के बारे में ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर को मरकजी कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग, फीडबैक और प्रोसेस पर ब्रीफिंग दी गई। मरकजी कंट्रोल रूम में सेफ सिटी कैमरों के साथ इजाफी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग को मौसर बनाया गया है। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए DIG ऑपरेशंस फील्ड में मुतहरिक हैं। फैसल कामरान का सदर कैंट का दौरा, 7 मुहर्रम के जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने सदर कैंट से निकलने वाले 7 मुहर्रम के जुलूस के रूट का दौरा किया। DIG ऑपरेशंस ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। मोहम्मद फैसल कामरान ने CCTV कैमरों और शुरा की चेकिंग के अमल का भी मुआयना किया। DIG ऑपरेशंस ने मजालिस और जुलूसों में शरीक होने वालों की मुकम्मल चेकिंग, मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। मोहम्मद फैसल कामरान ने डॉल्फिन और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की टीमों को मौसर गश्त यकीनी बनाने की भी हिदायत की।
MP मलिक शहबाज खोखर का टाउनशिप का दौरा UC 232 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। MP मलिक शहबाज खोखर ने ब्लॉक नंबर 32B1 टाउनशिप का दौरा किया। UC 232 दरमियानी रोड पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। लीगी रहनुमा अजमल हाशमी, पीर शहवार उस्मानी, राना सलीम, अफजाल खान, रेहान बेग, मोइन भट्ट, अल्लाह रखा बलोच, जाहिद करीम हमरा थे। इलाका मकीनों ने MP मलिक शहबाज खोखर को अपने मसाइल से आगाह किया। मलिक शहबाज खोखर ने शहरियों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। MP चौधरी नवाज लिद्धड़ की अवामी खुली कचहरी। PP 158 के मकीनों ने बारिशों से दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। MP चौधरी नवाज लिद्धड़ ने मरकजी दफ्तर PP 158 में अवामी मसाइल के लिए खुले कचहरी लगाई। बाबा इसाक डार, डॉक्टर इलियास तितला, लियाकत गुजर, चौधरी आसम सिंधु, डॉक्टर इंतजार आलम, रफीक मुख्तार, मुश्ताक गुजर, गुलाम साबिर चिश्ती, सदीक मोता सिंह ने शिरकत की। अहले हल्का ने बारिशों से दरपेश मसाइल से आगाह किया। साली ने MP चौधरी नवाज लिद्धड़ को बिजली से मुतालिक मसाइल भी बयान किए। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। महकमा पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ेशान अस्कर, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर, DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान शरीक हुए। CTO अमाराथर, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SSP इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद चौधरी और SSP ऑपरेशंस तसव्वुर इकबाल भी मौजूद थे। इजलास में महकमा पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए मुतारिफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले पर कमजोरी दिखाई तो कश्मीरी पाकिस्तान छोड़ देंगे, किसी तौर पर कश्मीर की सौदेबाजी नहीं करने देंगे। 19 जुलाई को मस्जिद शहदा से गवर्नर हाउस तक मकबूजा कश्मीर रैली निकालने का ऐलान कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू व कश्मीर व पाकिस्तान के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी लाहौर प्रेस क्लब में कश्मीरी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि पाक भारत मुज़ाकरात पर कश्मीरी इतराज नहीं करते, लेकिन जब तक मुज़ाकरात में कश्मीरी ना हो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसे तस्लीम भी नहीं करेंगे। उनका कहना था कि 5 अगस्त को पाकिस्तान वो सब कुछ कर सकता था जो उसने नहीं किया। हिंदुस्तान जुल्म ज़्यादती की इंतहाओं को छू रहा है, जबकि पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर कभी OIC में इस मसले को उठा रहा है, कभी यूनाइटेड नेशंस में इस मसले की गूंज सुनाई दे रही है। गुलाम मोहम्मद सफ़ी का कहना था कि पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम कश्मीर की आज़ादी से मशरूत है। पाकिस्तान दुनिया को आगाह करे कि भारत का कश्मीर पर गासिबाना कब्जा है। जम्मू व कश्मीर का तनाज़ा कश्मीरी अवाम की राय के मुताबिक सलामती कौंसिल की करारदादों की ऐन मंशा के मुताबिक हल नहीं होता। कश्मीरी रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने पाकिस्तानियों से अपील करते हुए कहा कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 19 जुलाई को मकबूजा कश्मीर रैली निकाली जाएगी, जिसमें हर सियासी जमात और पाकिस्तानी भरपूर शिरकत करें। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमला, सईद अहमद, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।